बसंती कुंज पुरानी हवेली जिसमें रहता है तिवारी जी का परिवार। पुराने परंपराओं और संस्कारों को सहेजे हुए दो बेटे और बहुओं के घर की पूरी बागडोर आज भी गृहस्वामिनी नंदा जी के हाथों में है। मजाल क्या एक तिनका भी यहाँ से वहाँ हो जाए। घर के आंगन में आज खूब हलचल मची है। मौका है बड़ी बहू के बेटे और छोटी बहू के बेटी के जन्म के बाद उत्सव का। दोनों बहुओं के बच्चे 10 दिन के अंतराल पर जन्मे। बसंती कुंज में तो जैसे जश्न हो गया। बच्चों के किलकारियों से आंगन गूंज उठा। सभी रिश्तेदारों को बुलाया गया। हलवाई लगे थे। पूरे घर को फूलों और बिजली की लाड़ियों से सजा दिया गया। आंगन में चौकी पर विराजमान नंदा जी जैसा प्रभावी व्यक्तित्व वैसा ही कदकाठी। ऐशो आराम ने बदन को थोड़ा थुलथुला बना दिया, लेकिन सुंदरता ऐसी कि अभी भी नौयौवना बगल झांकने को मजबूर हो जाएं। घर में आई ननद भाभी और देवरानी सभी को अपनी बेटी अनु और दामाद आलोक के लिए नेक दिखाने लगी। कितने दर्प और शान से गहने की सुंदर सजीली पोटली खोली। एक बड़े से डब्बे में सोने का हार और गले का चैन दिखाते हुए बोल पड़ी, ये मेरे लल्ला के जन्म के खुशी में बड़ी बहू मिताली की तरफ से। और ये फिर एक और पोटली खोली जिसमें छोटी सी अंगूठी और चांदी का पायल दिखाते हुए बोली, और ये गुड़िया के जन्म की खुशी में छोटी बहू रिया की तरफ से। सब वाह वाह करने लगे। नंदा जी गर्व से फूले नहीं समा रही थी और उससे भी ज़्यादा गर्व से मस्तक ऊंचा कर घूम रही थी। मिताली सास के अनुसार बेटे को जन्म देकर उससे अपनी देवरानी को इस अनकहे और अनदेखे युद्ध में परास्त कर दिया था। रिया भी वहीं खड़ी बेटी को अपनी गोद में थामे। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। दोनों बच्चों के जन्म के बाद सासू माँ के व्यवहार को अनदेखा कर रही थी। वो अक्सर दोनों बच्चों में से पहले मिताली के बच्चे को गोद में उठाती, उसकी मालिश पहले, उसके कपड़े खिलौने सब रिया के बेटी से बेहतर। तब रिया अपने आप को समझा लेती कि शायद ये भ्रम है उसका। लेकिन आज बच्चों के जन्म के नेक में भेदभाव देख उसके आंखों में आंसू आ गए। बेटी को देखा तो लगा कि आज अगर ये भेदभाव होने दिया तो बेटी के लिए हर कदम पर भेदभाव होगा। अपने आंखों से आए आंसुओं को पोंछा और झट से कमरे में गई। एक हार का डब्बा लेकर आई और सासू माँ के हाथ में रखते हुए बोली, माँ आप ये गलत कर रही हैं। मेरी बेटी के जन्म के खुशी में भी हरा दिया जाएगा। एक बेटा और बेटी के जन्म में भेदभाव क्यों? इस घर में 2 बच्चों का जन्म हुआ है और दोनों बराबर हैं। फिर उनके जन्म की खुशी में ऐसा भेदभाव? मेरी बेटी के जन्म से मैंने सब कुछ पा लिया, जैसे जीजी ने अपने बेटे के जन्म से। मुझे भी उतना दर्द सहना पड़ा जितना जीजी ने सहा। फिर आप ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? आप नहीं खरीद सकती तो मैं ये अपना हार दूंगी अपनी बेटी के जन्म की खुशी में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, तब आपकी पोती को जन्म भर ये बात याद रहेगी कि उसकी दादी ने उसके साथ भेदभाव किया। कहते हुए कांपने लगी रिया। आज तक कभी भी सासू माँ के सामने विरोध का एक स्वर नहीं कहा, लेकिन आज बेटी के अस्तित्व और अधिकार की बात थी। उसकी बात सुन नंदा जी हैरान होकर देखने लगी। अपनी अस्तित्व को चुनौती मिलती देख यूँ फुफकार उठी, रिया क्या कह रही हो तुम? जानती हो और बेटे बेटी के जन्म के उत्सव और खुशियों में थोड़ा अंतर होता है। ऐसा क्या कर दिया हमने जो तुम इतना बोल रही हो? ले जाओ ये हार, कमरे में रखो, आदेश देते हुए अपनी सत्ता का हनक दिखाते हुए बोली। गुस्से से बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी हो गई। चेहरा तमतमा उठा। रिया सचमुच ही डर गई। आंखों में आंसू आ गए। तभी वो जिसकी उम्मीद नंदा जी ने कभी किया ही नहीं, छोटा बेटा समीर बोल पड़ा, जो माँ के हाँ में हाँ मिलाता था। माँ जो कह दे उसके लिए पत्थर पर खिंची लकीर। माँ क्या गलत कह रही है? रिया मेरी बेटी मेरा अंश है, तो क्या हुआ वो बेटा नहीं? और आपसे सच कहूँ, मैंने तो ईश्वर से बेटी ही मांगी थी, बिल्कुल अपनी बहन अनु की तरह। क्या अनु आपको हम दोनों से कम प्यारी है? वो भी तो लड़की है। और अगर वो आपको हम दोनों भाइयों से कम प्यारी है तो कहिए अभी उसके सामने। बेटे ने ऐसा जाल फेंका माँ के सामने कि नंदा जी चित। कैसे कहें कि बेटी उन्हें कम प्यारी है, जबकि वो तो बेटों से भी प्यारी है उन्हें। आज माँ बनकर सोचा होता तो शायद ऐसा नहीं होता। एक सास बनकर सोचा और सब गड़बड़ हो गया। बेटा बहू के साथ सभी के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। रिया तुमने सही कहा,
मैं माँ बनकर नहीं सोच पाई, मैं सास ही बनी रह गई। बहुओं के साथ अपने कुल के चिरागों में भी भेद कर बैठी। माफ़ कर सकती हो तो मुझे माफ़ कर देना, कहते हुए हाथ जोड़कर खड़ी हो गई बहू के सामने। नहीं माँ, आप ऐसा मत करिए, हम बच्चों को तो आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। बस आज अपने बच्चों की बात आई तो मैं चुप नहीं रह पाई। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसे सबके सामने कहने के लिए नंदा जी ने बहू के माथे पर आशीष भरा हाथ फेरा और तुरंत पोती को अपनी गोद में लेकर अपने सुनार को फ़ोन मिलाया। हेलो राम आशीष जी, मुझे एक हार और लेना है, कुछ डिज़ाइन भेज दीजिए, जो पसंद आएगा वो रख लूँगी। मेरे पोती के जन्म का नेग है, भाई अच्छे से भेजना। कुछ देर बाद भोजन शुरू हुआ। बहुओं को चौकी पर बिठाया गया, उनके आंचल में अक्षत फल मेवे के साथ बच्चों को डाला गया। दो दो थालियां बजी। दोनों बच्चों को अनु ने काजल लगाया और उस काजल के नेग में दोनों भाभियों ने एक जैसा अनु को हार का डब्बा दिया। रिया ने गोद में बेटी को देखा, उसकी मीठी सी मुस्कान और चमकते आंखों को देखकर वो मुस्कुरा उठी। उसने अपने हिम्मत से बेटी के अधिकार, सम्मान और अस्तित्व की रक्षा की। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।